Nyokum so de haiku ajina. Now we are here at Itanagar, capital of Arunachal Pradesh, and Nyokum festive season is going on in Arunachal Pradesh. As Nishi tribe, the major tribe of Arunachal Pradesh, they are celebrating their Nyokum festival. It's a 5-day event, and the main event will be on 26 February. And now we are going to interact with a renowned singer Tabayal Nabam and Nabam Takar, who is also a singer. एल्बम इज कमिंग अप स्क्रिप्टेड बाय ताबायान नाबम. एल्बम आ रही है, इसका मैसेज क्या जाएगा और अपने कल्चर ट्रेडिशन को बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में अपने रूट्स को बचाने के लिए ये इस एल्बम से क्या मैसेज जाएगा, इसके बारे में हम जानेंगे. न्योकुम का सीजन है, आप क्या बताई देंगे, क्या लोगों को विश करें? सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्ते और हैप्पी न्योकुम कहना चाहूँगी। और न्योकुम का समय में शुभ कार्य होता है, ये है एक्चुअली निशी लोगों का न्योकुम का मतलब होता है नया साल। कि नया साल में हम लोग का जो स्प्रिंग सीजन है, न्योकुम को हम लोग नया साल के रूप में मनाता है। और न्योकुम का जो मीनिंग होता है, अगर देखा जाए तो न्योकुम जो है हम लोग सभी मानव जाति के लिए करता है। सभी मानव जाति के लिए जो फेस्टिवल रखता है, उसका मतलब है कि सब फूलो फलो, ये धरती भी सुख शांति रहो, इंसान भी अच्छा रहो। इसी तरह यही बोल के न्योकुम को सेलिब्रेट किया जाता है। न्योकुम युलो मतलब युलो को हम लोग रिचुअल्स जो पूजा पाठ करता है युलो, और न्योकुम होता है ये सब जगह को, ये धरती को न्योक बोलता है, न्योकुम होता है उससे। ये क्या आपने लिखा है? हाँ, ये जो है हमारा नागुम तकर जी, जिन्होंने बहुत एक्सपीरियंस है उनका। तो मैंने म्यूजिक में पढ़ाई लिखाई बोले तो शायद ही अरुणाचल में कोई है इनका पढ़ाई लिखाई बहुत किया है म्यूजिक में। इनका इनसे एक्चुअल यूथ्स लोग भी सीखना चाहिए, कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट हो, जो भी हो, कंपोजिशन हो। हम तो ये चाहते हैं। अभी हमारा समाज में, ये निशी समाज में ऐसा इतना मन म्यूजिक ये ट्यून करने वाला खुद कम लोग होता है। तो हम ये जो एक तो उन्होंने ये न्योकुम के लिए एक तो हम दोनों मिलके एक तो हमने स्क्रिप्ट कर लिया, लिख दिया। मैं लिरिसिस्ट कम, हम सिंगर भी है, लेकिन उनका एल्बम में मैंने लिखा है। और वो जो न्योकुम रिलेटेड गाना है, न्योकुम सोदे हाइको आजीना बोल के है। मीनिंग क्या है मैडम? न्योकुम मतलब न्योकुम का फेस्टिविटी आ रहा है, तो चलो दोस्तों आइए सब लोग, हम लोग एक साथ मिलके सेलिब्रेट करते हैं। ए सिंपल लाइन में वही है, और अंदर में बहुत मीनिंग तो है लिरिकली। सिंपल वर्ड में वही बेसिक लाइन जो है वही है। तो हम उसको लिख दिया, उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया, अच्छे से सुर बनाया। हम लोग का निशी का बोले तो अब पॉप टाइप में बनाया, बहुत अच्छा बनाया। मॉडर्न आजकल का जो जनरेशन में, आजकल का जोनर में जो लाइकिंग है, वो इसी हिसाब से बनाया। अच्छा नाबम तकर जी, आप बताइए, ये सबसे पहले आपने क्या क्या काम किया अरुणाचल, अलग अलग लोकल यूट्यूब आपने चैनल्स, अपने अलग अलग एल्बम्स करी, क्या क्या काम कर चुके हैं आप? फर्स्टली सबको नमस्ते एंड थैंक यू इंडिया टुडे फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आज मैं फॉर्चुनेटली इनफ अभी याल मैडम जो मेरे भाभी भी लगते हैं, उन्होंने मुझे ये न्योकुम सॉन्ग के लिए हेल्प किया है। लिरिक्स हो या सॉन्ग का जो मेन मैसेज हो, जो इसेंस हो न्योकुम का, उसको कैप्चर करने के लिए मैंने फोक फ्यूजन में मैंने रिसेंटली लास्ट 4-5 ईयर्स में थोड़ा मैंने कोशिश किया कि जो साउंड स्पेस को थोड़ा मैं अपने हिसाब से मैं अपने एलिमेंट्स लाना चाहता था। तो मैंने जैसे कि एक और मेरे बहुत अच्छे एक फ्रेंड है जो बहुत अच्छे फोक आर्टिस्ट है, डेविड आंगू। उनके डेविड आंगू एंड ट्राइब के लिए भी हमने सॉन्ग काफ़ी मिलके साथ में हमने अरेंज किया है, कंपोज किया है उसमें। एंड उसके अलावा काफ़ी सारे जो लोकल आर्टिस्ट और भी है, फीमेल आर्टिस्ट, जैसे मारपी बाम है, उनका भी रिसेंटली एक सॉन्ग है, उस पर भी हमने कंपोज अरेंज करने में उनको हेल्प किया है। एंड यामी पुरी भी है। तो ऐसे कई सारे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मैंने लास्ट 4-5 ईयर्स में काम किया है। मैंने कोशिश किया कि मेरे जो भी म्यूज़िकल एक्सपर्टीज़ या जो भी मेरा जो एक्सपोजर है, जितना भी बेसिक हो, मैं उस सोनिक स्पेस को थोड़ा सा मतलब वर्ल्ड म्यूज़िक वाला टच मैं देना चाहता था, सो दैट यहाँ का जितना हमारा फोक म्यूज़िक है, थोड़ा मतलब बाहर के लोग भी शायद सुन पाए, उसको एक्सेप्ट कर पाए। And whatever projects have come my way, I've always tried and to put my best heart and soul to it basically. And इस बार भाभी याल के साथ काम करने के लिए पहली बार मौका मिला है, and I'm very glad that एक wavelength हमने मैच करके किसी तरह we have figured out a way where we can balance, where she can do her
part and I can bring in my own side of creativity also. And Yokum Sode Haiku जो song है already हमने इसीलिए मतलब because of help of भाभी ये हम लोग कर पाए and release भी हुआ है. सो आपकी कोई ड्रीम है आगे कुछ आगे जाने की बॉलीवुड तक या अलग अलग इस लेके गानों स्पेशली एल्बम्स को लेके और नाचर के एल्बम्स को लेके प्रमोट करने की? आई मीन बॉलीवुड में अगर आता है, अगर हम लोग के रीजनल ट्यून्स को अगर कुछ लाइमलाइट मिलता है तो दैट विल बी अ वेरी बिग अचीवमेंट एंड डोर्स आर ऑलवेज ओपन एंड वी आर ऑलवेज ओपन टू एक्सेप्ट अपॉर्चुनिटीज. मतलब वी वांट टू प्रेजेंट द बेस्ट पॉसिबल थिंग पिक्चर फ्रॉम हियर एंड वी विल डू आवर बेस्ट. अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं. इट्स नॉट लाइक हार्ड एंड फास्ट है कि वो ही होना है. We are regardless of that, we are still going to strive and we are going to put in our best effort to make the best out of this and do as much as possible to help and preserve and promote our culture. Basically ये है मेरा motto मेरे लिए. So we want to know that where you perform, like you went to different countries also, and I think big concerts in Shillong and different parts of India. We want to know कैसे कैसे आपने कहाँ concert? मतलब मैं कुछ फेस्टिवल्स जैसे इंडिया में NH7 था, आपका ज़ीरो फेस्टिवल, ऑरेंज फेस्टिवल जो हमारे यहाँ लोकली भी हुआ है उसमें भी परफॉर्म किया है. पैन वाइड कंट्री मैंने टूर किया है. आई हैव डन लॉट ऑफ क्लब गिग्स एंड पब गिग्स मैंने प्ले किया है. उसके अलावा वर्ल्ड वाइड बोलने से तो एशिया में मैंने म्यांमार और इंडोनेशिया एक्सप्लोर किया है एंड अब यूनाइटेड स्टेट्स भी एक बार 2019 में जाके 2 शोज प्ले करने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था. तो दैट प्रीटी मच सम्स इट एंड और भी उम्मीद करता हूँ कि और अपॉर्चुनिटीज़ आए और हम लोग कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा एरियाज हम लोग एक्सप्लोर कर पाए सो दैट हमारा जो भी पार्ट ऑफ जो कल्चर है और मेरा जो म्यूज़िकल जर्नी है मैं शेयर करना चाहूँगा विद जस्ट. दैट इज़ ऑल्सो मतलब आफ्टर माई ग्रेजुएशन बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स किया था मैंने एंड देन म्यूज़िक मैंने 1 ईयर के लिए स्टडी किया. उसके बाद मोस्टली मैंने दिल्ली में टाइम स्पेंड किया और मैं 4-5 म्यूज़िक स्कूल्स में मैं टीच करता था, वहाँ पे टीच किया और मैंने बहुत आर्टिस्ट के साथ मैंने सेशन वर्क भी किया है. तो अभी वो एक अलग ही चैप्टर था, अब तो वो ख़त्म हो गया. नाउ आई एम बैक होम एंड ट्राइंग टू फोकस ऑन अदर थिंग्स. शी इज़ अ वेरी वार्म एंड वेलकमिंग पर्सन एंड ओपन टू न्यूअर आइडियाज़. कभी मतलब ऐसे फील नहीं हुआ कि देयर वाज़ अ जनरेशन और एज गैप, ऐसे कुछ ज़्यादा फील नहीं हुआ. तो मैं कुछ पॉइंट्स में बोलना चाहता था. इट वाज इजी फॉर मी टू मेक द पॉइंट टू हर एंड भाभी ने भी जो सजेस्ट किया मैंने कोशिश किया इनकॉर्पोरेट करने के लिए बहुत चीज़ें. क्योंकि कभी होते हैं कि मतलब हम लोग के अपने एक आइडियाज़ होते हैं, थोड़ा रिजिड होते हैं कि ये ऐसा होना है ऐसा होना है. तो मतलब वो चीज़ ऐसा आने का मौका नहीं मिला. तो ऐसे कुछ फॉर्चुनेटली इनफ मतलब ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आया एंड इट हैज़ बीन हम्बलिंग एक्सपीरियंस. ऑल्सो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला अपने कल्चर के बारे में एंड अबाउट न्योकुम फेस्टिवल. जो डेप्थ में जो चीज़ें कुछ समझने को मिला इस बार वाइल इवन राइटिंग द सॉन्ग. भाभी लाइन्स रिसाइट करके शी वुड गो इन हर ओन इमेजिनेशन और हमको लाइक शी वुड एक्सप्लेन द मीनिंग बिहाइंड दिस पर्टिकुलर लाइन कि ऐसा क्यों होता है क्या है. सो हम लोग को भी बहुत चीज़ मुझे सीखने को मिला इसलिए. सो आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल भाभी जी फॉर टेकिंग पार्ट इन दिस एंड फॉर बिलीविंग इन मी कि चलो ये गाना हो सकता है. तो थैंक यू टू एग्रीगेटर्स को दिया गया है. एग्रीगेटर्स से आपका स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, अमेजॉन, ये जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है. एंड एक लिरिक वीडियो विद ट्रांसलेशन भी मेरे यूट्यूब पेज में डाला था. एज सच CD के लिए, पेन ड्राइव के लिए कुछ किया नहीं है. बट इफ पीपल वांट टू get their pen drive and CD, if the people are willing to buy it, I don't mind. हम लोग करेंगे उसको ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. बट as of now, as we see in the current trend, people are consuming music almost कि मतलब फ्री में सुनना है सबको. that is the usual thing. so it's like music आपका एक visiting card है. like चलो ये मेरा visiting card है, आपने गाना सुन लिया, उसके बाद they might want to hear more music. so hopefully if people are actually keen on buying, we are going to do something about that also. but as of now सिर्फ platforms में डाला है उसको. यूट्यूब के नाम बता दीजिए. तो मेरा चैनल टाकर नवम है और इंस्टाग्राम में भी @टाकर और ये सॉन्ग का नाम न्योकुम सोदे हाइकू ब्रैकेट में न्योकुम इज हियर / लिरिक वीडियो करके डाला हुआ है. ओके, आप एक दोनों एक
Urudukma kamu pulami polso Harjangko kalingnya lagia tani kuturak mula Nyokum sode aiku wajina Yulo pade aiku wajina Nyokum sode aiku wajina Yulo pade aiku wajina Nyokum samdoyu motuju Yulo sampayu motuju Nyokum samdoyu motuju Yulo sampayu motuju I think with time हम लोग को चीजें तो हम लोग अडेप्ट करेंगे things will come we will get influenced by external factors but I think एक special effort एक आपके तरफ से willingness होना पड़ेगा कि let's try and do something about this let's try and speak in our dialect घर पे जब होते हैं तो कोशिश करता हूँ कि अपने डायलेक्ट में बात करना है या जो भी है we try and do our best put in our best to make sure कि yes we as somebody an individual from this culture this tribe we are doing our best to protect this and we are also part of it सिर्फ बोलने से भी नहीं होगा and we have to try and willingness has to come from inside कि हाँ कुछ करना है and as long as things will keep changing it will keep evolving but we as individuals of this particular state we have to try our best to preserve and continue this forward as it is matlab as long as it's not causing harm to anybody everything is good and as long as it's the message is pure there is no problem and they have always been supportive so extremely thankful there have been no issues ki yahi hona chahiye so very fortunate कि parents rigid नहीं कुछ चीज़ों को लेके they have let us be बोला कि आप जो आप पसंद है आप करिए just make sure that you don't get lost or you just focus on the main things so